मेरा बॉयफ्रेंड मेरी नेल आर्ट का बहुत दीवाना था, लेकिन ये चीज वाकई बहुत असुविधाजनक थी। मैं पसीने से तरबतर हो गई क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरी नहीं उठा पा रही थी। मजबूरी में मैंने उसे अपने पैरों की उंगलियों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे अपने मुंह तक नहीं पहुंचा पाई। आखिरकार मैंने गलती से टेबल ही गिरा दी, जिससे मेरे पूरे शरीर पर स्ट्रॉबेरी का रस फैल गया। बॉयफ्रेंड ने तुरंत मुझे नहाने के लिए कहा। नहाते वक्त मैंने अपने लंबे नाखूनों से सिर खुजलाना शुरू कर दिया और यह इतना अच्छा लगा कि मैंने अनजाने में सारे बाल ही नोच दिए। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मैं पूरी तरह गंजा हो चुकी थी। उसी पल मैंने तय किया कि अब इस बेकार की चीज से छुटकारा पाना ही होगा। मैंने ट्रिमर उठाया और सीधे अपने नाखून काटने लगी। मेरा बॉयफ्रेंड डर के मारे लगभग रो ही पड़ा, क्योंकि मेरे नाखून कटने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। मेरे नाखूनों को बचाने के लिए उसने मुझे एक बड़ी जोड़ी दस्ताने गिफ्ट कर दिए। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। गर्मियों में भला कौन ऊनी दस्ताने पहनता है। गुस्से में मैं उसका चेहरा थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने कहा कि अगर मैंने अपने नाखून नहीं काटे तो वह मुझसे शादी कर लेगा। मैं इतनी भावुक हो गई, तुरंत मान गई। लेकिन जब शादी की अंगूठी पहनने की बारी आई तो दस्ताने की वजह से मैं इसे पहन ही नहीं पाई। चालाक बॉयफ्रेंड ने बिना सोचे समझे मेरी बड़ी पैर की उंगली में अंगूठी डाल दी। 3 महीने बाद हमारी शादी का दिन आ गया। मैंने सफेद शादी का जोड़ा पहना, लेकिन अपने हाथ छुपा लिए, क्योंकि अब मेरे नाखून 10 मीटर लंबे हो चुके थे। जब मेरे बॉयफ्रेंड ने पहली बार मेरे हाथ देखे तो पादरी तक डर गया और मेहमान तो सीधे भाग खड़े हुए। मैं बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड बहुत खुश था। वह अंगूठी निकालकर मेरे हाथ में पहनाने लगा, लेकिन मेरे लंबे नाखूनों की वजह से यह असंभव था। वह नाखूनों के बीच रास्ता ढूंढता रहा, जैसे कि किसी भूल भुलैया में खो गया हो। आधे घंटे बाद भी वह सफल नहीं हुआ और पूरे 2 घंटे बाद आखिरकार अंगूठी पहना पाया, लेकिन इसी दौरान मेरे नाखून टूट गए। इस पर वह बहुत गुस्से में आ गया और झट से सगाई की अंगूठी खींच ली। तब मुझे समझ आया कि वह मुझसे नहीं बल्कि सिर्फ मेरे नाखूनों से प्यार करता था।